नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर को समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे और वो राज्य के सभी जिलों में भी जाएंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और जनसभा राज्य के 6 प्रमंडल के एक जिले में और 3 प्रमंडल पटना, मुंगेर, तिरहुत के 2 जिलों में निर्धारित है और 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत चंपारण से होगी और इससे पहले भी सीएम पूर्वी चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करते रहे और इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जिलों के जीविका समूह की महिलाएं भी भाग लेंगी और इनमें राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह मुक्ति अभियान से संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों पर केंद्रित विचार रखे जाएंगे और इन सभाओं में लाभुक भी अपने विचार रखेंगे। और वहीं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यात्रा के दौरान जिन विषयों पर समीक्षात्मक बैठक करने वाले उसमें मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रमों में गृह विभाग, सतत जीविकोपार्जन योजना, हर घर नल का जल योजना, पक्की नाली गली योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालय की समीक्षा और धान अधिप्राप्ति समीक्षा बैठक की जाएगी। और वहीं समीक्षा बैठकों में संबंधित जिले के जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री, जिले के निवासी मंत्री और मद निषेध उत्पाद निबंध विभाग के मंत्री उपस्थित रहेंगे और इसके अलावा जिन जिन विभागों की समीक्षा होगी उसके प्रावधान सचिव और संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की आयु सीमा 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और बिहार जैसे राज्य में जहां अभी भी बाल विवाह के मामले सामने आते रहते हैं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी साल 2015 से 16 में जहां बिहार की 42% बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई है और वहीं NHFS 5 यानी साल 2019 से 20 में बिहार की बेटियों के नाबालिग उम्र में शादी करने का प्रतिशत घटकर 40.8 पर आ गया और कम उम्र में शादी का संबंध कम उम्र में मां बनने से भी है और साल 2015 से 16 में हुए सर्वे के दौरान 15 से 19 साल की 12% महिलाएं गर्भवती मिली थी और वहीं साल 2019 से 20 में हुए सर्वे में इस उम्र की 11% महिलाएं गर्भवती पाई गई और इसमें और अधिक सुधार की जरूरत है। तो वहीं आरजेडी की प्रवक्ता रितु जायसवाल कहती हैं कि यह अच्छा फैसला है और मैच्योर उम्र में शादी से कई बातों की समझदारी लड़कियों में आएगी और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर पाएंगी। लेकिन रितु ये भी कहती है कि पॉलिसी तो सरकार बनाती है पर उसे लागू कराने में फेल्यूर है और इस पहले शादी की उम्र 18 साल थी लेकिन बाल विवाह पर पूर्ण रोक नहीं लग पाई और पिता की संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देने की बात हुई पर वो भी जमीन पर नहीं दिखाई दिया। और कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमिता भूषण कहती हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर सरकार मूल मुद्दे से भटका रही है। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। हर लड़की आज अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। सरकार किसी भी योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं करवा पा रही। तो वहीं बीजेपी में महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लाजवंती झा कहते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल करना बड़ा कदम है और महिला सुरक्षा की स्थिति भी पहले से काफी बदली और पहले 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं थी और अब 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं और ये इस बात का संकेत है कि बच्चों के प्रति समाज परिवार की सोच बदली गई है और लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो सकेगी और उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा और मृत्यु दर भी घटेगी। और वहीं बिहार में कोरोना का खेल आंख मिचौली वाला चल रहा है। किसी दिन उतार तो किसी दिन चढ़ाव की स्थिति बन रही है और 24 घंटे में पटना में एक स्कूली छात्र सहित 2 लोग संक्रमित पाए गए जबकि राज्य में कुल 5 नए संक्रमित मिले हैं
और दिसंबर में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब तक 14 दिनों में कोरोना के 129 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो चौंकाने वाला है। और पटना के कंकड़बाग में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनमें एक स्कूली छात्र के साथ एक महिला भी शामिल है। और जबकि राज्य के अन्य जिलों में 3 पॉजिटिव मामले सामने आए और इसमें गया में 1, मुंगेर में 1 और रोहतास में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। और संक्रमण के नए मामले आने से जांच भी बढ़ा दी गई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। 1 दिसंबर को 2 नए मामले सामने आए थे, जबकि 2 दिसंबर को यह संख्या 5 हो गई थी और वहीं 3 दिसंबर को एक भी मामला सामने नहीं आया और जो राहत की बात थी। लेकिन 4 दिसंबर को एक मामला आ गया और 5 दिसंबर को भी 6 नए मामलों ने नींद उड़ा दी थी और इसके बाद मामला बढ़ता गया और 6 दिसंबर को 7 नए मामले, 7 दिसंबर को और 8 दिसंबर को 9 मामले सामने आए। और इसके अलावा आपको बता दें कि 10 दिसंबर को 12 आंकड़े आए थे और लेकिन 11 दिसंबर को 8 के बाद 12 को अचानक से नए संक्रमण का आंकड़ा 23 पर पहुंच गया और 13 दिसंबर को 6 और 14 दिसंबर को 16 नए मामले आए, जबकि 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को 5-5 नए मामले थोड़ी राहत देने वाले रहे। और बिहार में बीते 24 घंटे में 1,60,679 लोगों की कोरोना जांच भी करवाई गई और अब तक कुल 7,26,351 लोग कोरोना संक्रमित से ठीक भी हो चुके हैं, जिनमें 7,14,174 लोग ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया और 12,093 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। और राज्य में कोरोना के अभी 83 एक्टिव मामले सामने हैं और संक्रमण की रफ्तार रोकने को लेकर प्रशासन की तैयारी भी चल रही है और अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है कि कभी भी आपात स्थिति में व्यवस्था की जा सके।